हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कंबाइंड सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। जैसा कि आप देख रहे हैं, लास्ट टर्न पे भी हमने लैटिस को बहुत ही अच्छे से एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, बिकॉज मैं आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग, I would like to start my day with a positive thought, that is, if yesterday was a good day, don't stop. Maybe your winning streak has just begun. Good morning and have a nice day to all my learners. तो आप देखिए, मैंने कल आपको ये असाइनमेंट दिया था जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि इन दिस गिवन फिगर यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ लोअर बाउंड, व्हाट इज़ अपर बाउंड, व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। देन मैंने आपको ये भी बताया था कि वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंड दिस ऑल वैल्यूज, बिकॉज इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड कि वेदर दिस गिवन फिगर इज़ लेटेस्ट और नॉट। एंड ये आपके कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो यूजीसी एनटीए का मे बी नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज मैंने एक बी ले लिया, बी में मैंने एक तीन डिफरेंट नोट्स लिए हैं, ए, सी एंड एफ। इसके करस्पॉन्डिंग वी नीड टू फाइंड लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मैंने कैसे समझाया था? लोअर मतलब नीचे जाना है। जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे कौन सा आएगा, आपको लोअर बाउंड में क्या मिलेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो जब आप नीचे आएंगे तो नीचे हमें क्या मिल रहा है, ए सी एफ के करस्पॉन्डिंग ए। अगर सिंगल एक हमें एम, बिकॉज आप देखो अगर आप सी और एफ को पकड़ोगे, ठीक है, सी और एफ का अगर कॉमन पॉइंट क्या है, ए, तो अगर आपका लोअर बाउंड सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, सेम वही वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये लीस्ट भी है और ग्रेटेस्ट भी है अपने आप में। तो हेंस आपका लोअर बाउंड ए हो जाएगा। इसके बाद अपर बाउंड, अब दोनों को मिला के आप ऊपर में, अपर बाउंड मतलब ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। तो जब आप ऊपर जाएंगे तो इस तीनों पॉइंट का ऊपर क्या आएगा, टॉप पोजीशन इज ई। और ऐसे अगर जाएंगे आप तो इसमें आपका टॉप पोजीशन एफ भी आएगा। अब आप मुझे बोल सकते हो कि अगर हम ए का देखें, ठीक है, तो ए का टॉप तो ये सारे वैल्यूज़ है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, एफ भी है, ई भी है, पर हमें किसके करस्पॉन्डिंग देखना है, ए सी एफ के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ए सी एफ के करस्पॉन्डिंग अगर देखना है तो आप सिर्फ ए सी एफ को देखेंगे तो उसमें डी और बी तो नहीं आएगा, बिकॉज जो आपका ए और डी है हमें उसके करस्पॉन्डिंग नहीं फाइंड आउट करना है, इसके करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करना है। तो इस सब का अपर बाउंड क्या हो जाएगा, एफ और ई। तो एग्जैक्टली हमें ये समझना था इस फिगर से कि आपका लैटिस का डेफिनेशन क्या होता है। अगर हम मीट सेमी लैटिस फाइंड आउट करते हैं या जॉइंट सेमी लैटिस फाइंड आउट करते हैं तो एवरी पेयर के लिए, आई रिपीट, एवरी पेयर के लिए, आइदर वो बाइनरी हो, टर्नरी हो या कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस भी आपको क्वेश्चन में पूछे, हमें सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम मिलना ही चाहिए, जो कि यूनिक होना चाहिए। अगर वो यूनिक नहीं हो रहा है और अगर 5 आ रहा है तो वो डायग्राम आपका लैटिस नहीं होगा। इस वजह से इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, एफ एंड ई। तो अगर एफ और ई दो हो रहा है तो इसमें आपका लीस्ट लेना है। अपर बाउंड मतलब लीस्ट, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि ऊपर जाएंगे तो लीस्ट लेंगे, नीचे आएंगे तो ग्रेटेस्ट लेंगे, तो ये एफ हो जाएगा। सिमिलरली हम इसका एक और एग्जांपल से देखते हैं। हमने अभी कौन सा ले लिया, डी ले लिया और सी ले लिया। तो डी और सी ऊपर में किससे मिल रहा है, दोनों जाके ऐसे मिल रहा है, ठीक है। तो अब अपर बाउंड में हमारा क्या आ गया, यहाँ पे ई भी आएगा और डी भी आएगा, बट ये जो एफ है, क्या एफ आएगा, मुझे ये बताइए। हमने इस दो डायग्राम के लिए लिया तो इसका अपर बाउंड क्या आएगा, ये दोनों जो है ये दोनों किस पॉइंट पे सबसे पहले मिल रहा है, तो क्या वो इस पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आप देखिए डी के एफ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दोनों पैरेलल एज है। ये किस पे मिल रहा है, इस दोनों पॉइंट पे मिल रहा है। तो हेंस अपर बाउंड क्या हो जाएगा, ई और डी। अगर ई और डी अपर बाउंड है तो उसमें लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, तो लोएस्ट वैल्यू आपका हो जाएगा सिर्फ डी। सिमिलरली अगर हमारा डी और सी है तो इसका लोअर बाउंड क्या होगा, तो डी और सी किससे रिलेटेड है, तो डी और सी ए से तो रिलेटेड नहीं है सी, तो ये ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आके दोनों पॉइंट पे मिल रहा है तो ऐसे आएगा, तो ये ए और सी हो जाएगा। फिर ए और सी में अगर आप यूनिक वैल्यू लोगे तो यूनिक वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस डायग्राम को समझा। अब इस डायग्राम में हमें क्या मिल रहा है, एक यूनिक वैल्यू मिल रही है लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड के लिए।
तो अब आपसे इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है क्या ये गिवन डायग्राम लैटिस है या नहीं है, तो दिस विल बी अ लैटिस। क्यों? क्योंकि वी आर गेटिंग अ यूनिक वैल्यू फॉर लोअर अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। सिमिलरली आपको ये डायग्राम दिया था, तो इस डायग्राम में हमें फिर से मैंने आपको ये दोनों एजेस दिया था, आप इस दोनों के अलावा कोई और भी बाइनरी एजेस ले सकते हैं। तो आप इसमें देखिए, जैसे मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि ये लैटिस है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सबका नहीं फाइंड आउट करते बैठूंगी, मैं वो सोचूंगी कि जिसकी वजह से लैटिस नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो डी और ई को लेंगे, अगर इसका आप मीट लोगे मतलब नीचे जाओगे तो डी और ई के नीचे 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 3 वैल्यूज़ में आपका क्या हो जाएगा, बी ए सी आ रहा है। अब बी ए सी आ रहा है तो इसमें से हमें क्या लेना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू का डेफिनेशन क्या होता है कि जो सबसे यूनिक वैल्यू हो, तो हम ए का तो नहीं ले सकते। अब बी और सी में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। हिंस इसका ग्रेटेस्ट लोअर वन क्या हो जाएगा, 5। और जैसे ही ये एक 5 आ गया तो मुझे किसी और को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्लियरली बोल दूँगी कि दिस डायग्राम इज़ नॉट अ लैटिस, ठीक है। उसी चीज़ को आगे मैंने क्या किया, डिफरेंट आपको देखिए डायग्राम्स प्रोवाइड किया है इस वीडियो लेसन में। तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि कौन सा डायग्राम लैटिस है और नहीं है। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपको ये भी देखना है साथ में कि सपोज़ ये वाला डायग्राम है, तो अगर हमने प्रीवियस वीडियो को अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है, तो हम देख के ही बता सकते हैं कि जो ए और बी है, ठीक है, इस टॉप पोजीशन का एक यूनिक वैल्यू नहीं है। तो जैसे यूनिक वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आपका अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और सिमिलरली अगर ये दोनों इसका कोई बॉटम नहीं है, तो मतलब ये ऐसा डायग्राम है जिसमें ज्वाइंट सेमिलेटिस भी नहीं है और मीट सेमिलेटिस भी नहीं है। तो जैसा हमें मालूम है कि दोनों में से अगर एक भी नहीं होगा फिर भी वो लेटिस नहीं होगा, इसमें तो दोनों नहीं है, तो ये डायग्राम आपका लेटिस नहीं होगा। अब सपोज करिए ये वाला डायग्राम है, इसमें आप किसी भी पेयर के लिए अगर फाइंड आउट करिए, जैसे मैंने एक पेयर ले लिया जी और एक पेयर ले लिया ई, तो दोनों को पकड़ के मिलाइए, तो दोनों का ऊपर में कौन सा मिल रहा है, दोनों का ऊपर में बी भी है, ए भी है। दोनों को नीचे अगर लाएंगे तो इसका नीचे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। मतलब इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको हर एक वैल्यूज़ के लिए सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम मिलेगा, ठीक है। तो अगर अपर वन लोअर वन एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें आपको सिंगल यूनिक वैल्यूज़ भी एग्जिस्ट होगा, हिंस ये आपका लेटिस हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए, जैसे ये डायग्राम हमने ले लिया, ठीक है। इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि किसी भी वर्टेक्स को पकड़ लीजिए, आप किसी भी वर्टेक्स को ले लीजिए, ठीक। इस वर्टेक्स को देखिए, ये हमें सिंगल बॉटम तो मिल रहा है, सिंगल बॉटम मिल रहा है, इट मीन्स कि इसमें मीट तो है, बट इसमें आपको सिंगल टॉप नहीं मिलेगा। तो सिंगल टॉप अगर नहीं मिलेगा मतलब जॉइन नहीं मिल रहा है, तो हेंस ये आपका लेटिस नहीं है। तो क्वेश्चन इसमें 3 तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन आपको वेदर वो एक डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे आप आइडेंटिफाई करिए आइदर इट इज़ लेटिस और नॉट। उसके बाद उसी क्वेश्चन का वो पार्ट 2 पूछ सकते हैं आपसे कि अगर ये डायग्राम लेटिस नहीं है तो क्या ये जॉइंट सेमी लेटिस है या वो मीट सेमी लेटिस है या दोनों नहीं है। तो जैसा कि आप पैटर्न जान रहे हैं यूजीसी नेट का कि वो एक क्वेश्चन पे बेस्ड आपके मल्टीपल क्वेश्चंस दे सकते हैं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक ही टॉपिक से वो मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से करिए। उसी में मैंने आपको और भी डायग्राम प्रोवाइड किया, तो आप देखेंगे तो ये दोनों आपका लेटिस है जिसमें सिंगल टॉप सिंगल बॉटम एग्जिस्ट कर रहा है। अब जैसे ये डायग्राम देखिए, ठीक है, इस डायग्राम को आपको देखते ही समझ में आएगा जो नीचे का ए और बी है और जो ऊपर का ई और एफ है, इस ऊपर के लिए आपको क्या ग्रेटेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिमिलरली इसके लिए बॉटम नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये आपका इसमें ना ही जॉइन है और ना ही मीट सेमी लेटिस है, इसलिए ये आपका लेटिस भी नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप दूसरे डायग्राम्स को देखेंगे, अगर ये देखेंगे, इसमें हर एक पेयर के लिए आपको जॉइन और मीट सेमी लेटिस मिलेगा। जैसे देखिए मैंने ये डी ई ले लिया, इस दोनों को पकड़ के ऊपर लेके जाइए तो जॉइन भी मिल रहा है, मीट भी मिल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम कोई दूसरा भी पकड़ ले, अगर इसको भी ले लीजिए तो इसके लिए भी आपको ऊपर नीचे एक यूनिक वैल्यू मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। अब इसमें देखिए, अगर मैं ये इस 3 पेयर को देखूँ तो इस तीनों पेयर के लिए हमें अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हैं कि इसमें आपका लेटिस नहीं है। तो आई होप
इस वीडियो लेसन में आपको ये समझ में आया होगा कि जो लेटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपको किस तरीके से उसका प्रॉपर तैयारी करके एग्जामिनेशंस में जाना है। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छा लग रहा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप जाकर पूरा अच्छे से रिकॉल करें एक बार। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। विद दीज वर्ड्स, स्टे ट्यून, विल बी कमिंग very shortly with the next video. Thank you so much.